क्या है ये? जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, उसने कारोबार मेरे हवाले कर दिया। बन जाएगा। बड़े साहब आए थे और उनके साथ वकील साहब भी थे। उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। तुम सच कह? मेरा कारोबार हमीद को दे रहा हूँ। वकील को कह दिए पेपर तैयार करने के लिए, उसके बाद जमा तकसीम ड्रामे की आज के किस्त में अपने देखा कि पूरा घर तनके तनके होकर बखर गया। सास ससुर अभी भी लैला को ही इल्जाम दे रही है। लैला बेचारी उनको फोन करती रही, लेकिन सास गुस्से में मुंह बनाया इसका फोन तक नहीं उठाती कि इसके वालिद ने दोनों बेटों को घर और कारोबार से बेदखल करके नाराज होकर घर से निकलने को कह दिया कि दोबारा पलट कर आने की जरूरत नहीं हो, ना ही हमारे जनाजों पर शरीक होना। दोनों बेटे घर से जा चुके हैं। मजीद तो अपनी बीवी को लेकर हैदराबाद चला गया, लेकिन हमीद यहीं पर है नगद के साथ। उसके माँ बाप के घर परेशान है और नगद अपने माँ बाप से सवाल करती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दें, जो बनता है मैं अपने शौहर को लेकर कोई ठिकाना बना लूं। सास ससुर ने तो हर चीज पर कब्जा कर लिया, घर से निकाल दिया हमें। ऐसे में नगद की माँ इसे भड़कती है, तो तुम जाकर बात करो ना अपने सास ससुर से, इनसे मांगो अपना हिस्सा। ऐसे कैसे तुम लोगों से सब कुछ छीन लिया और तुम लोग भी सबको छोड़ छाड़ कर घर से निकल आए। कुछ सोचा है आगे क्या होगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल। वो बूढ़ी इतने बड़े घर और कारोबार को अकेले हजम करके बैठ गए। वो नगद को भड़कती है और नगद पहुंच जाती है अपने सास और सर से लड़ने के लिए। पैसा कमाए मेरा शौहर और आयाशी करें, अब ये सिखाते हैं अब की नमाजें, और रोज अब को वो अपने ससुर पर चलाती है, जो कुछ देर पहले ही फैसला कर चुके थे कि वो हमीद को सारा कारोबार दे रहे हैं और घर मजीद और केस के नाम कर देंगे। वकील को कहकर आए हैं पेपर्स तैयार करने के लिए। इसके बाद हमीद अपने कारोबार का मालिक बन जाएगा। उनकी बेगम भी खुश हो जाती है उनके फैसले पर, लेकिन नगद ने जिस तरह आकर अपने ससुर को बातें सुनाई, ये तो गासिम हैं, डाकू हैं, उन्होंने मेरे शौहर की कमाई पर कब्जा कर रखा है। सास गुस्से से चलाती है, अपनी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें जो मोहे में आ रहा है? बके चली जा रही हो। वो अपने शौहर से कहती हैं अब बताएं ना इसे जो फैसला किया है अपने, लेकिन वो बताने से पहले तंज करते हैं। उनके लिए तुम रो रही थी, उनके लिए ये परेशान और अफसुर्दा थी। उनके दिलों में जितना जहर भरा हुए ना, मुझे बहुत पहले इन लोगों को इस घर से निकाल देना चाहिए था। नगद तो अपना गुबार निकाल कर घर वापस आकर गुस्से से बैठी है कि इसके सास ससुर जालिम है। लेकिन वही हमीद जिसे वकील का फोन जाता है ये बताने के लिए कि आपके वालिद आफियस आए थे, वो फैक्ट्री और कारोबार आपके नाम करवाना चाहते थे, जिसके बाद पूरे कारोबार के मालिक आप अकेले हो जाएंगे। हमीद अगर आप सच कह रहे हैं तो आपको एक फाइल भिजवाएगा। और नगद गुस्से से सवाल करती है क्या है ये? जवाब में हमीद कहता है जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जल करके आई हो, इसने सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया। नगद को यकीन नहीं आता, वो फाइल खोलकर चेक करती और फिर शर्मिंदगी से हमीद को देखती है। लेकिन हमीद को अफसोस होता है अपनी बीवी पर कि तुमसे इतना सब्र ना हो सका कि तुम अपने दिल का सारा जहर उगाकर आ गई। ये भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर किया गुजर रही होगी। मैं जानता था अपने बाप को वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो हमेशा से ही गलत लगे। वो अपने बाप से कैसे अपनी माँ को दोबारा मिलूंगा? तन्हा कर दिया हम भाइयों ने